हेलो एवरीवन, मेरा नाम चिराग शर्मा है एंड आज मैं आपको शॉपिफाई का स्टोर स्क्रैच से कैसे बनाना है उसके बारे में बताने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप शॉपिफाई का स्टोर बना रहे हैं तो आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि आपको कौन सी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स बेचने हैं। तो आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी कि कौन से टाइप के आपको नाइश में जाना है। अगर जनरल स्टोर बनाना है तो फिर आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कि पिक्सल्स अलग अलग चाहिए ताकि मिक्सड अप ना हो। एंड जब रीटारगेटिंग होती है, जैसे कस्टमर्स को आपने वो ऐड दोबारा दिखानी होती है, तो पिक्सल्स मिक्स ना हो जाए। तो अगर आप इसमें नए हैं तो मैं प्रेफर आपको यही बोलूँगा कि आपको एक नाइश से स्टार्ट करना चाहिए। तो पहले रिसर्च कर लीजिए कि आपको किस नाइश में जाना है। अगर आपका किसी नाइश में इंटरेस्ट है तो ही उसमें जाएं, तब आपको बहुत इजीली आप उसे समझ सकते हैं एंड टारगेटिंग आपकी अच्छी हो सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो बेसिकली शॉपिफाई का स्टोर लोग क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि शॉपिफाई जो है उसमें एक एप्लीकेशंस, बहुत सारे ऐप्स हैं जिससे आप यूज़ कर सकते हैं अपना स्टोर को बेटर बनाने के लिए। जैसे कि एक ओबरलो एक ऐप है, अगर वो आपने इंस्टॉल कर लिया अपने शॉपिफाई पे, तो आप अली एक्सप्रेस, जो कि एक बहुत बड़ी वेबसाइट है जिससे आप प्रोडक्ट्स ड्रॉप शिप करवा सकते हैं। एंड ड्रॉप शिपिंग का कंसेप्ट क्या है कि उसमें आपको प्रोडक्ट्स अली एक्सप्रेस से लिस्ट करवाने पड़ते हैं अपने स्टोर पे, शॉपिफाई स्टोर पे, जो बहुत ही आसान है। उसके बाद क्या होता है, पहले आप जो प्रोडक्ट्स दिखाएंगे अपने कस्टमर्स को, अगर उन्होंने वो परचेज किया तभी आपको आगे अली एक्सप्रेस में ऑर्डर देना है। एंड अली एक्सप्रेस क्या करता है, ड्रॉप शिप करवाता है प्रोडक्ट्स। ड्रॉप शिप का मतलब वो प्रोडक्ट जो है आपके कस्टमर के घर तक डिलीवर करके देगा। एंड एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि अली एक्सप्रेस अपना लोगो वगैरह तो नहीं भेजेगा जैसे कि अमेजोन में आता है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। अली एक्सप्रेस एक सिंपल बॉक्स में, जिसमें बस कस्टमर का एड्रेस लिखा होगा, वो भेज देगा। अगर आपको कुछ और लिखवाना है तो अपने मैसेज कर सकते हैं, अली एक्सप्रेस पे ऑप्शन होता है मैसेज करने का। वो करके आप अपना स्टोर क्रिएट करवा सकते हैं, प्राइवेट लेबलिंग भी करवा सकते हैं इसमें, अगर आपका सेलर मान जाता है तो स्टार्टिंग करते हैं शॉपिफाई का स्टोर कैसे बनेगा। नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, आप उसे यूज़ करके 60 डेज का फ्री ट्रायल कर सकते हैं एंड किसी भी नाइश में आप जंप कर सकते हैं स्टार्टिंग में, अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। तो उसके बाद क्या होगा, आपको 60 डेज के लिए फ्री मिल जाएगा, तो आपको आइडिया हो ही जाएगा कि आपका स्टोर प्रॉफिटेबल होने वाला है या नहीं। तो आपको मार्केटिंग के लिए एक बजट रखना ही पड़ेगा, सबसे इम्पोर्टेंट होता है बजट। आपको बजट मिनिमम, अगर आप आईएनआर में बात करते हैं तो 20,000 पर मंथ चाहिए अगर आपको प्रॉफिट में रहना है तो इस चीज़ से आप इस माइंडसेट से चलिए कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, ये एक बिजनेस है एंड बिजनेस में टाइम लगता है ग्रो होने में। और अगर आपका नाइश अच्छा है तो आपको स्टार्टिंग में भी सेल्स आ सकती है। एंड अगर आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है तो आप फर्स्ट डे से ही इसमें कमा सकते हैं। तो स्टार्टिंग में आपको शॉपिफाई का स्टोर क्रिएट करना है, नीचे जो लिंक दिया है उससे। उसके बाद आपको सबसे पहले क्या करना होता है, एक डोमेन नेम आप रजिस्टर करवा के रखिए, क्योंकि जो आप शॉपिफाई से साइन अप करेंगे उसमें आगे .myshopify.com आएगा, जो कि प्रोफेशनल नहीं लगता। तो आपको एक डोमेन नेम खरीदना पड़ेगा, गो डैडी या फिर कोई भी दूसरी वेबसाइट से आप एक डोमेन नेम खरीदिए एंड शॉपिफाई से वो बहुत इजीली लिंक हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले स्टोर बनाने के बाद आपको थीम्स मिल जाती है फ्री, आप वो इंस्टॉल कर सकते हैं एंड बहुत आसान है इसका लेआउट। उसे करवाने के बाद आपको ओवरलो एक ऐप है, वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। एंड उस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आप अली एक्सप्रेस से प्रोडक्ट्स इंस्टॉल अपने उसमें इंपोर्ट करवा सकते हैं, जो कि बहुत आसान है। स्टार्टिंग में आप कैटेगरीज कलेक्शंस बन जाती है इसमें, प्रोडक्ट्स जो भी आप इंपोर्ट करवाएंगे उनका एक कलेक्शन बन जाएगा। आपको फर्दर इसमें डिटेल में मैं नेक्स्ट वीडियोस में समझा दूंगा कि कलेक्शन कैसे बनता है। अगर आपको फिर भी डाउट है आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। तो ये सब कलेक्शन वगैरह बनाने के बाद आपको क्या करना है कि जनरल सेटिंग्स में जाके, एक viabox.com एक अलग से वेबसाइट है, जनरल सेटिंग्स में जो आप एड्रेस लिखेंगे वो यूएसए का ही लिखिए, ताकि अगर आप वन टायर कंट्रीज या यूएसए से स्टार्ट कर रहे हैं ड्रॉप शिपिंग करवाना, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए एंड जेन्युइन लगे आपकी वेबसाइट। तो आपको क्या करना है कि viabox.com पे जाके साइन अप करना है, जो बहुत ही आसान है। बस आपको अपना नाम वगैरह डाल के एक ईमेल एड्रेस डालना पड़ता है, तो आपके इनबॉक्स में एड्रेस आ जाएगा कि यूएसए का कौन सा एड्रेस आपको असाइन हुआ है।
वो आप अपने स्टोर में लिख सकते हैं एंड कोई इश्यू नहीं होगा इसके बाद। और उसके बाद आपको पेमेंट सेटअप करना पड़ेगा कि जैसे कि इंडिया में अगर आप हैं तो आपको पेपाल करना पड़ेगा, जो बहुत ही आसान है। बाकी टू चेकआउट मैं उतना आपको सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि वो होल्ड करके रखती है फीस बहुत टाइम तक। एंड अगर आपको क्रेडिट कार्ड्स लेने हैं फिर भी, तो आपको एक स्ट्राइप एटलस अकाउंट बनाना पड़ेगा। स्ट्राइप एटलस अकाउंट के लिए आपको $500 देने पड़ते हैं, वो अभी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। अगर एक बार आप सेल्स स्टार्ट हो जाए आपकी, उसके बाद आप कर सकते हैं। वैसे मैं अब तक पेपाल यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज पेपाल 90% से ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं यूएसए में। तो पेपाल बहुत है इस टाइम अगर आप स्टार्ट ही कर रहे हैं तो। बाकी एक बार आपने पेमेंट सेटअप कर दिया, स्टोर पूरा लेआउट वगैरह सेट कर दी, उसके बाद आपको क्या करना है कि शिपिंग रेट्स देखने पड़ते हैं कि अगर आपको फ्री शिपिंग करना है या शिपिंग रेट अलग अलग कंट्रीज का कितना करना है। बेसिकली जो मैं प्रेफर करता हूँ कि LBS, मतलब कि जैसे पाउंड्स होता है वैसे एक LBS होता है, वो आप अपनी सेटिंग्स में देख सकते हैं। LBS 0 से 100 के बीच $9.85 तक रख सकते हैं आप। बाकी आप ऐसे $15 बढ़ा सकते हैं, 100 से 200, 300 से 400, ये आपकी अपनी मर्जी है। बट जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ वो है $9.85, 0 से 100 LBS तक। उसके बाद आपको अपना स्टोर एक्टिवेट करवाना पड़ेगा बिकॉज बिना आपके स्टोर एक्टिवेट करवाए आप कभी भी, जैसे अगर आपने अपना डोमेन नेम सर्च किया आपको लिखा आएगा कि बिना पासवर्ड के आप स्टोर नहीं देख सकते। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि शॉपिफाई से अपना स्टोर एक्टिवेट करवाना है। आपको क्रेडिट कार्ड लिंक करवाना पड़ेगा और जब तक आपका ट्रायल है तब तक आपके पैसे नहीं कटेंगे। एंड एक बार आपके जब ट्रायल खत्म हो जाए उसके बाद वो ऑटोमेटिक चार्ज करता है। एंड ये क्रेडिट कार्ड से ही होता है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप एंट्रोपे यूज कर सकते हैं। एंट्रोपे में वर्चुअल क्रेडिट कार्ड बन जाएगा आपका एंड उससे आप लिंक करवा सकते हैं अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ। एंड मोस्ट कॉमन एक प्रॉब्लम आती है कि जब भी आप ऐसे लिंक करवाते हैं टेम्पररीली आपका जो स्टोर है वो बंद आ जाता है। इन जो ये ऐसा केस होता है उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक दो दिन में, ये कॉमन इश्यू है, एक दो दिन में वैसे ही रिजॉल्व हो जाता है। और आप उन्हें लाइव चैट में भी पूछ सकते हैं कि ये क्यों आया, वो आपको बता देंगे इसके बारे में। उसके बाद बात आती है आपके फेसबुक पिक्सल सेटअप की। शॉपिफाई से आप जो अपना फेसबुक ऐड अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको। फेसबुक ऐड अकाउंट जो आप बनाएंगे वो बिजनेस अकाउंट बनाइए, facebook.com/business में जाके एक बिजनेस अकाउंट बनाइए ताकि आप जो भी ऐड चलाएंगे एंड जो उसमें आप मल्टीपल एडवर्ड अकाउंट्स बना सकते हैं। मतलब आप अलग अलग, अगर आप जनरल स्टोर है अलग अलग नाइश के, आप अलग अलग एडवर्ड अकाउंट बना सकते हैं। एंड अगर आपने नॉर्मल पर्सनल अकाउंट से एड्स चलाई फेसबुक की तो डिसेबल बहुत बार हो जाता है एंड उसे रिकवर करने में 2-3 दिन लग जाते हैं। तो बिजनेस अकाउंट सबसे सही चीज़ है। उसमें आपका अकाउंट बार बार डिसेबल नहीं होगा एंड आप इजीली उसमें मार्केटिंग कर सकते हैं। एंड फेसबुक में अलग अलग एड्स होती है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं शॉपिफाई तो सबसे पहले प्रोडक्ट की एड PPE चलाएं, पोस्ट पर एंगेजमेंट। इसका मतलब होता है कि एंगेजमेंट एड्स चलेगी, आपको पता चल जाएगा आपके प्रोडक्ट की एंगेजमेंट कैसी आ रही है। एंगेजमेंट आपको 24 घंटे देखना, 24 घंटे की टाइम फ्रेम में आप देखिए कि कितनी एंगेजमेंट आई, कितने लिंक क्लिक्स आए। ये एक एडवांस मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा जो कि लिंक नीचे मैंने दिया होगा। तो मैं आपको एक पूरी अलग वीडियो में फेसबुक में कौन कौन से टाइप की एड्स होती है एंड कौन सी प्रेफरेबल है वो सब मैं आपको उसमें बताऊंगा। स्टार्टिंग में आप $5 की एक ऐड चलाएं, एंगेजमेंट ऐड, उससे आपको एंगेजमेंट पता चल जाएगा। तो सबसे पहले जो भी आप ऐड चलाएंगे वो वीडियो ऐड चलाएं। तो फेसबुक वगैरह मैं आपको ये सब बाद में बताऊंगा। तो अगर आपको जल्दी सेल्स करनी है इस शॉपिफाई स्टोर से तो आप इंस्टाग्राम से स्टार्ट कीजिए। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, अगर आपने पेड इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो कि $20-30 लेंगे 24 घंटे के पोस्ट के लिए, उनसे अगर आपने शाउट आउट करवाया तो आपको बहुत जल्दी सेल्स आ सकती है। बट उसका ढूंढने का एक क्राइटेरिया होता है, उसके लिए भी अलग वीडियो मैंने बना दूंगा इसके लिए। एंड लास्ट में होता है एक SEO। SEO आप गूगल एडवर्ड्स या यूज कर सकते हैं या SEO कर सकते हैं। अगर आपको SEO नहीं आता तो एडवर्ड्स बहुत है एडवर्ड्स में, बट आपके पैसे ज़्यादा खर्च होंगे। एडवर्ड्स में क्या होता है, जैसे गूगल पे आप कुछ भी सर्च करेंगे, ऑनलाइन शूज़ या कुछ भी, जो सबसे ऊपर आता है ऐड लिखा हुआ आता है, वो एक एडवर्ड से चलाई हुई पोस्ट होती है। तो उसमें क्या होता है कि
जब भी उस पर कोई क्लिक करता है तो कीवर्ड के हिसाब से उस पर बैलेंस करता है। ये एक, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो अभी इसे अवॉइड कीजिए। मेन आपको फेसबुक एड्स पे पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स पे। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, एंड मेरा पेज का लिंक भी नीचे है, आप उस पर मैसेज करके मैं उस पर 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई कर दूंगा।